अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, दुनिया के सामने इजराइल युद्ध हार रहा है। 15 दिसंबर को अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर ने एक प्रस्ताव पेश किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से एक रिपोर्ट मांगी गई है और गाजा पर इजराइल की बमबारी पर बहस चर्चा की मांग की गई है। बर्नी सैंडर अमेरिका में एक स्वतंत्र नेता है जो डेमोक्रेट के साथ है। बर्नी सैंडर ने अमेरिकी विदेशी सहायता कानून से एक प्रावधान के तहत इस मामले पर बहस करने पर मजबूर करने की मांग की है। ये प्रावधान 502 BC किसी भी सरकार को सुरक्षा सहायता पर रोक लगाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन में लगातार शामिल है, और ये प्रावधान कांग्रेस को मांग करने के लिए वोट करने की इजाजत देता है किसी देश को मानव अधिकार प्रथाओं पर रिपोर्ट। अगर जानकारी के मुताबिक अनुरोध करने वाला कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राज्य विभाग को 30 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट पेश करनी होगी, वरना संबंधित देश को दी जाने वाली सारी सुरक्षा सहायता बंद कर दी जाएगी। बर्नी सैंडर ने कहा कि इजराइल के पास अपनी रक्षा करने के अधिकार है, लेकिन वो फलस्तीनी लोगों के खिलाफ ये युद्ध नहीं कर सकता और इंसानी जिंदगियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो हम अभी देख रहे हैं। दुनिया इस स्थिति को जिस तरह देख रही है उसके लिहाज से तो इजराइल ये युद्ध हार रहा है। बढ़ती मौतों और नागरिकों के विस्थापन का हवाला देते हुए सैंडर ने कहा, अमेरिका को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस विनाशकारी को रोकने के लिए कहने के लिए हर तरह का दबाव डालना होगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस भयानक युद्ध को जारी रखने के लिए नेतन्याहू को और ज्यादा $10 बिलियन देना संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गैर जिम्मेदाराना होगा। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता का पुरजोर समर्थन करते हैं। कांग्रेस को नेतन्याहू को ये स्पष्ट करना होगा कि हम उन्हें फलस्तीन में महिलाओं और बच्चों को मारने के लिए बस एक ब्लैंक चेक नहीं देने जा रहे हैं। सैंडर्स ने स्थायी संघर्ष विराम का आह्वान नहीं किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो लड़ाई में मानवीय विराम का समर्थन करते हैं जो हमास द्वारा बंधक बनाए गए अधिक बंधकों को रिहा करने और संयुक्त राष्ट्र को सहायता प्रदान करने की इजाजत देगा। बर्नी सैंडर का ये बयान उस वक्त आया है जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास शासित सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि तकरीबन 10 सप्ताह से जारी युद्ध में कुल 18,1700 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं गाजा की कुल 23 लाख आबादी में से 19,85% लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इजराइल के मुताबिक हमास के 7 अक्टूबर के हमले से उसके तकरीबन 1200 लोग मारे गए थे और तकरीबन 240 लोगों को बंधक बनाया गया। इजरायली सेना के मुताबिक युद्ध में उसके 126 सैनिक मारे गए हैं। सैंडर ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमास के आतंकवादी हमले से ये युद्ध शुरू हुआ, लेकिन नेतन्याहू सरकार की अंधाधुंध बमबारी अनैतिक है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और कांग्रेस को इस अभियान के संचालन के बारे में जवाब मांगना चाहिए। बर्नी सैंडर के इस बयान पर कई सोशल मीडिया यूजर भी रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ये उतना ज्यादा मुश्किल नहीं, युद्ध विराम पर वीटो ना करें, हथियार भेजना बंद करो। तो एक यूजर लिखते हैं, निर्दोष लोग रोज मर रहे हैं जबकि निशाना हमास है। अमेरिका तुम्हें इसे रोकना होगा। अपने युद्ध विराम के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को क्यों विफल कर दिया? बर्नी सैंडर के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स के इन रिएक्शंस को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।